कि इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में बात करूंगा ज़ोमैटो के शेयर के बारे में, जिसका करंट प्राइस अभी 116 के अराउंड चल रहा है। देखिए, जब ज़ोमैटो का आईपीओ आया था तो आईपीओ आने के कुछ दिन बाद ही शेयर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था। शेयर के प्राइस इतने कम हो गए थे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मीम्स बनने लगे थे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर आप ज़ोमैटो के शेयर को ट्रैक कर रहे होगे तो पूरी डिटेल में अगर आप बात करोगे, ऑल टाइम का इसका रिटर्न देखोगे तो अभी भी शेयर डाउन पे ही है। ऑल टाइम ये अभी तक हाई पे नहीं गया है। देखिए, आईपीओ आया था, ये लिस्टिंग हुआ 126 के अराउंड, उसके बाद अपर हाई बना है 154 के अराउंड। उसके बाद जो इसमें गिरावट आई वो लगातार आती रही, कोई भी अच्छा खासा तेज़ी देखने को नहीं मिला। लेकिन जैसे ही ज़ोमैटो का जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है वो प्रॉफिटेबल दिखने लगता है, यानी कि जो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी वो क्वार्टरली रिजल्ट में पहली बार प्रॉफिट दिखाती है, तब शेयर में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ तेज़ी देखने को मिलती है और शेयर अच्छा खासा गेन कर लेता है। तो आपको मैं वो भी ग्राफ दिखाऊंगा और पूरी डिटेल में मैं बात करूंगा। मैं इस शेयर के बारे में बहुत बार बात किया हूँ, जब इसका प्राइस 49 48 के अराउंड भी चल रहा था, 60 के अराउंड चल रहा था, तब भी मैंने इस शेयर को बात किया था। हालांकि मैं कभी भी बाय, होल्ड या सेल की सलाह नहीं देता हूँ। मैं बस आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए इस टाइप के शेयर के बारे में बताता हूँ। मैं अधिकतर शेयर के बारे में बात करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी होल्ड बाय सेल की सलाह नहीं देता हूँ। तो देखिए, 6 मंथ का ग्राफ देखो आप, 61%, 72 रुपीज़ से यहाँ पे 61% का रिटर्न दिया है। लेकिन आप ईयर टू डेट पे देखो तो लगभग लगभग 93% का रिटर्न है। और 1 ईयर का अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा 80% का रिटर्न आपको दिख रहा होगा। लेकिन अगर आप लो पे आते हो यहाँ पे 47 के अराउंड, तब देख सकते हो आप 155% का यहाँ पे रिटर्न देख रहे हैं। अगर आपने लो पे बाई किया होगा तो शेयर आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा परसेंट इस शेयर ने आपको दे दिया होगा काफ़ी कम दिनों में। तो देखिए, एक्चुअली में होता क्या है, बहुत सारे आ, आपने देखे होंगे जो शेयर लिस्ट हुआ था, आईपीओ आया था। नायका का भी अगर आप देखोगे, पेटीएम का देखोगे या जोमेटो का देखोगे, अगर आप इन तीनों का लिस्टिंग को देखोगे तो जैसे ही आईपीओ आया शेयर ऊपर गया, लेकिन उसके बाद फिर नीचे चला गया। पेटीएम का शेयर तो अभी तक काफ़ी नीचे में है, और आपको पता है कि अभी पेटीएम के शेयर में एक बड़े इन्वेस्टर ने काफ़ी ज़्यादा लॉसेस में शेयर को बेच दिया। तो ये देखिए, ये सब बहुत सारे जो न्यू आईपीओ आए हैं शेयर के, वो सब काफ़ी फ्लक्चुएटिंग हुए हैं। ऐसा थोड़ी है कि सभी कोई ने 49 पे ही बाई किया, बहुत सारे लोग इस टाइप के शेयर में फंसे हैं। मैं अगर आपको ग्राफ दिखाता हूँ तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाई किया था। बहुत सारे लोगों को आईपीओ मिला था तो वो बहुत खुश थे कि शेयर दोगुना तीन गुना हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो 49 रुपीज़ पे बाई किए और शेयर का अभी तक वेट कर रहे हैं कि और ऊपर जाएगा 150, जो भी उनका टारगेट है वो रखे हैं, और उसी अनुसार से वो अपना होल्ड कर रहे हैं। तो देखिए, आपको दूसरों के बहकावे पे नहीं आना है। कोई भी यूट्यूबर या फिर आप कोई भी टेलीग्राम चैनल या फिर कहीं से भी टिप्स आपको नहीं लेना। आपको क्या लगता है कि ये बिजनेस आने वाले सालों में ग्रो हो रहा है होगा? क्या आपको लगता है कि ज़ोमैटो के जो रेवेन्यू हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे? क्या आपको इसका बिज़नेस मॉडल समझ में आता है? जो इसका बिज़नेस मॉडल है वो प्रॉफ़िटेबल दिखता है? आपको क्या लग रहा है फ्यूचर के बारे में? आप अच्छे तरीके से एनालिसिस कीजिए। देखिए, कर्व के बेसिस पे आप किसी भी शेयर को लॉन्ग टर्म में बाय नहीं कर सकते हो। बाय अगर आपको करना है तो मेन आपको उसका बिज़नेस समझना होगा। जब आप किसी भी शेयर के बिज़नेस को समझ लेते हो ना, तो आधा काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये बिज़नेस आने वाले समय में काम करेगा या नहीं करेगा। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ले लेते हैं किसी भी स्टॉक को, ए बी सी या कोई भी स्टॉक मान लो, उसको देखते हैं कि गिरा हुआ है, अरे कभी न कभी तो ऊपर जाएगा, तो वो ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, शेयर और डाउन आ जाता है, उसके बाद वो एवरेज करते जाते हैं, लास्ट में उनका पैसा ख़त्म हो जाता है और शेयर डाउन पे ही रह जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं। बहुत सारे लोग अपर हाई पे बाय कर लेते हैं, अरे शेयर 500% ऊपर चल गया है, 2-3 साल में ही और ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा क्या होता है, फिर से शेयर डंप कर दिया जाता है और वो शेयर में फंस जाते हैं। तो उस टाइप का आपको कोई भी गलती नहीं करना है। जब आप खुद से रिसर्च करोगे, जब आप खुद से इसके बिजनेस मॉडल को देखोगे, इसके पूरे प्रॉफिटेबल चार्ट को, इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखोगे, अपना टाइम एनालिसिस करोगे और समय समय पे किसी भी शेयर पे इन्वेस्टमेंट करोगे, तब आपको लॉसेस होने के चांसेस बिल्कुल ही कम हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर रहे हो। ट्रेड
मतलब मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, आप इंट्राडे नहीं कर रहे हो, आप ऑप्शन नहीं कर रहे हो, आप किसी बिजनेस में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जहाँ पे आप अपना रिस्क देख रहे हो, आपको क्या रिवार्ड मिल सकता है वो एनालिसिस कर रहे हो। आप जो बिजनेस में इन्वेस्ट किए हो उसका पूरा डिटेल जान चुके हो कि इस शेयर का फेस वैल्यू क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, इसके क्वार्टरली रिजल्ट कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, इसका सेल्स कैसे बढ़ रहा है, आने वाले समय में इस बिज़नेस को नए नए प्रोजेक्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या ये बिज़नेस और एक्सपेंड हो सकता है, क्या ये शेयर इस सेक्टर का मार्केट लीडर बन सकता है, इस शेयर के जो कंपिटिटर्स हैं क्या उनसे ज़्यादा इनका ग्रोथ पोटेंशियल आपको नज़र आ रहा है। इन सारी बातों को अगर आप देख लोगे, एनालाइज कर लोगे, तब आपका जो स्टॉक मार्केट से कमाने का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ होगा ही होगा। क्योंकि जब आप पूरी अच्छे तरीके से किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हो तब आप बिल्कुल सटीक तरीके से आपका जो परसेंटाइल रहता है गेन करने का वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।